वीडियो नहीं आई थी उसका एक ही रीज़न था कि भाई हम मेरे है ना एग्ज़ाम चल रहे थे, और कल भी मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल मैं कहीं पे बिजी था और एचयू का सिलेबस भी चेंज हुआ था, उसके लिए बारे में भी डिस्कस करना। इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और अपने अपडेटेड पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हमारी आज की वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे अपने नए थॉट्स के साथ। क्या है भाई कि जो बेस्ट एडवाइस है ना, बेस्ट एडवाइस क्या है आपके लिए कि साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चन। जो साइलेंस होती है, चुपचाप रह के अपने, जो कोई भी लोग हैं स्टूपिड क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, उसमें आप लोग शांत रहो। और स्माइलिंग इज़ द बेस्ट एक्शन फॉर एवरी सिचुएशन। आपको कोई मेनली जेलस फील करवा रहा है, कोई कुछ कह रहा है आपको कि आपसे नहीं होगा एग्ज़ाम, कुछ भी कह रहा है, तो उस टाइम पे आपको ना उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना है। उस टाइम पे आपको अपना ये नहीं दिखाना कि भाई मेरे को गुस्सा आ रहा, उसको कहीं आप मारने लग जाओ। नहीं, उसको जस्ट एक स्माइल देना और अंदर ही अंदर उस गुस्से को क्या करना है, आपने बढ़ाना है। वो कहाँ पे दिखाना आपने कि भी आपके अंदर कितना गुस्सा है, वो अपनी पढ़ाई के अंदर दिखाना है। ठीक है, तो साइलेंस बेस्ट आंसर होता है जितने भी जो स्टूपिड क्वेश्चन किए जाते हैं, और स्माइलिंग करना होता है, अपने फेस के ऊपर एक स्माइल लेके आनी होती है, जो भी हर एक जो गलत सिचुएशन होती है उसमें। ठीक है, देखिए ये था आज का हमारा थॉट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना, क्या है भाई, जो बीएससी एग्रीकल्चर का हमारा है ना। देखो कल नोटिस आया था, एचयू ने नोटिस निकाला था कि हमारा जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि हमारे 60 मार्क्स की क्या आती थी, साइंस आती थी। ठीक है, ये भी 2000 देखो हर 10 साल के अंदर एचयू अपना सिलेबस चेंज कर देती है। मेनली हमारी जो थी 2016 के बाद, जो 2016 का पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ था, अपना साइंस और एग्रीकल्चर आने स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, साइंस और एग्रीकल्चर उन्होंने 60 मार्क्स की कर दी थी और साइंस 40 मार्क्स की कर दी थी 2016 के बाद। 2016 से पहले क्या होता था, हमारी साइंस और मैथ आते थे। ठीक है, बट 2022 में भी थोड़ा एचयू ने क्या किया था भाई, चेंजमेंट किया था। क्या चेंज किया था एचयू ने कि पहले 60 मार्क्स की क्या आती थी, अपनी एग्रीकल्चर आती थी, है ना, और 40 मार्क्स की अपनी क्या आती थी, साइंस आती थी। तो उन्होंने क्या किया, 60 मार्क्स की तो क्या कर दी, साइंस कर दी, और 40 की एग्रीकल्चर कर दी। अब 2025 में उन्होंने क्या किया, अब आप ये आपके सामने नोटिस है वो देख सकते हो। जो सिलेबस है आपका एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट मींस, जो आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 2+4 ईयर प्रोग्राम के लिए जो सिलेबस रहने वाला है एंट्रेंस के लिए, वो क्या रहेगा, एनसीईआरटी जो बुक है या फिर स्टेट वाली जो बुक आपकी, मेनली हमारा हरियाणा वाला जो है वही है भाई, जो स्टेट बोर्ड मेनली जो हमारा भिवानी बोर्ड ने जो सिलेबस मेंशन कर रखा है हमारा, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस का, और प्लस में एग्रीकल्चर दिखा रखा है इन्होंने। इस एक बात यहाँ से मेरे नोट कर लेना, अपनी एग्रीकल्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितने मार्क्स की जैसे 40 की आती थी, क्या पता आप 50 क्वेश्चन भी दिखने को मिल जाए। ठीक है, 50-50 पोर्शन को डिवाइड कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपका 60-40 का ही रेशियो मेंटेन रखिए। तो मे बी मेरे हिसाब से रहेगा जो 60-40 का यही रेशियो रहने वाला है। एग्रीकल्चर अपनी 40 मार्क्स की ही रहने वाली है, और ये सारा का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, 60 मार्क्स का आ जाएगा। और इसमें जो आपके 10th का सिलेबस है वही रहने वाला है। मेनली हम अपना फोकस कर रहे थे अपने एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि जो हिंदी है उसमें जो आपकी व्याकरण है वो रहने वाली है, और इंग्लिश में आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है, मैथमेटिक्स में जो आपके चैप्टर्स थे वे आएंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अब की बार है ना, देखो जो स्टार्टिंग का पेपर होता है सभी बच्चों के लिए नया एक्सपीरियंस है, तो एचयू के लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उसमें भी बच्चे क्या होंगे, उनको भी ये लगेगा कि बच्चे नए सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो उनको तकलीफ होगी, क्योंकि पहले क्या करते थे, साइंस और एग्रीकल्चर ही आती थी। तो इसमें क्या कर दिया, अब की बार उन्होंने चेंज कर दिया, तो अब की बार इजी पेपर आएगा जैसे 2016 से आया था एग्रीकल्चर का। अब आगे आगे आते हुए क्या हो गया था, टफ कर दिए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, अपना एग्रीकल्चर तो वही है, जो हमारा सिलेबस है वही रहने वाला है, इसमें कोई भी आपको घबराने की बात नहीं है। बेनिफिट क्या होगा, अगर अच्छी बात है 60-40 रेशियो मेंटेन करते हैं तो अगर नहीं करते तो 50-50 रेशियो रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, एग्रीकल्चर आपके लिए चांसेस ज़्यादा करवा देंगे। ठीक है, अपने साइंस का चैप्टर वही रहने वाले हैं, बस अब हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा और करना, वो आप लोग कर सकते हो। मेनली हमारे जो चैनल का था मोटिव वो एग्रीकल्चर ही करवाने का था। ठीक है, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना। अब देखिए हमारे पास ना कुछ एक पॉइंट रह गए थे, अब या फिर अगर
पीपीटीज के अंदर हो रखे तो उनको अपडेट कर लेना इस टेबल के अकॉर्डिंग। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डाटा है ना भाई, ये वेटरनरी साइंस से उठाया गया है, मेनली इसी से क्वेश्चन आता है। आप PYQ देख सकते हो, इसी से डाटा से क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं वो, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री से। अब देखिए इसमें ना आपको दिखा रखा है सीरीज नंबर है, ठीक है, ये आपके सीरियल नंबर है, और इसमें आपको एनिमल्स दिखा रखे हैं। एक सेकेंड, मेनली हमारे यहाँ से स्टार्ट है, तो हमारे जो सीरियल नंबर है और यहाँ पे हमने क्या दिखा रखे हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल्स दिखा रखे हैं, और ऊपर हमारा क्या है, जो एनिमल्स है ना कि भी स्क्वायर फीट में एरिया दिखा रखा है ये आपको, ये कवर एरिया है और ये ओपन एरिया स्क्वायर फीट के अंदर। मेनली जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो उठता हमारा काऊ, बफेलो और प्रेग्नेंट काऊ से, इनसे ही क्वेश्चन उठता है मेनली। बट आपको क्या करना है, सभी के ऊपर फोकस करना है। मेनली हमारा क्वेश्चन उठेगा ना तो इन तीनों पॉइंट से उठेगा, कि आपसे पूछ लेंगे, वैसे तो आप लोग दो और हैं, इनको साथ ही कर लेना भाई, साथ के साथ कर लेना, क्योंकि अगर 3 कर ले तो 2 और कर लो, क्योंकि इसमें क्या फ़ायदा, क्या पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो ये 3 अपने। अब देखो यंग जो स्टॉक होता है ना उसके लिए जो ओपन एरिया होता है अपना, सॉरी कवर एरिया आएगा 15 से 20 स्क्वायर फीट रहने वाला है, ओपन एरिया रहने वाला है 50 से 60 स्क्वायर फीट, और लेंथ ऑफ एनिमल की भाई आपकी जो मेंजर लेंथ होती है वो कितनी रहने वाली है, वो 15 से 20 इंच की रहने वाली है, ठीक है। ये हमारा है लूज हाउसिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है, जो खुला मैदान होता है घर वाले वो। और काऊ के लिए जो कवर एरिया होता है, कवर्ड एरिया वो कितना रहता है, 20 से 30 स्क्वायर फीट, और ओपन एरिया रहता है 80 से 100 स्क्वायर फीट। और ये इससे क्वेश्चन कम उठते हैं भाई, इससे जो मैनेजर लेंथ है, मेनली अपना ओपन और कवर एरिया से ही उठते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर शायद प्रेग्नेंट काऊ का एरिया पूछा गया था, ठीक है। अगर मीटर में आए तो मीटर में आगे पाएगा, स्क्वायर मीटर के अंदर, ये आपको स्क्वायर फीट के अंदर करवा रखा है। तो इसके बाद काऊ का आपका 20 से 30, 80 से 100 और 20 से 24 रहने वाला है, ये इंच के अंदर है, ये अपना स्क्वायर फीट के अंदर है। फिर अपना बफेलो का आगा 25 से 35 स्क्वायर फीट, और ओपन एरिया कितने रहेगा, 80 से 100 स्क्वायर फीट रहेगा, और मेंजर जो लेंथ होगी वो रहेगी अपनी 24 से 30। मेनली यही है भाई 24 से 30, ये तो आप कर सकते हो। फिर अपनी जो प्रेग्नेंट का होती है ना उसको कवर एरिया कितने चाहिए होता है, ये स्क्वायर फीट के अंदर डाटा मैं फिर से बता रहा हूँ, 100 से 120 स्क्वायर फीट के लिए डाटा चाहिएगा। और जो अपनी ओपन एरिया होता है ना उसका कितना चाहिएगा, 180 से 200, 180 to 200, ठीक है। और जो बुल्स होते हैं, जो सांड होते हैं अपने, उसके लिए कितना एरिया चाहिए होता है, कवर एरिया 120 से 140 स्क्वायर फीट, और ये चाहिए होगा अपना 200 से 250 स्क्वायर फीट, ठीक है, कर लेना इसको। अब बात आती है अपनी नेक्स्ट, ये अपना एरिया दिखा रखा कवर एरिया, ये अपना क्या किस में है भाई, स्क्वायर मीटर के अंदर है, ये भी अपना स्क्वायर मीटर के अंदर है, और ये अपनी सेंटीमीटर के अंदर आ गई ये लेंथ, जो मेंजर लेंथ होती है मेनली। अब देखिए जो यंग काऊ होती है उसके लिए कितना स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए होता है, इसमें वही बात है भाई, काऊ, बफेलो, इन्हीं से क्वेश्चन उठते हैं। मेनली हमारा जो लास्ट ईयर क्वेश्चन उठा था वो स्क्वायर इससे उठा था, स्क्वायर फीट से, ठीक है। ये पूछा गया था शायद काऊ का जो ओपन एरिया होता है वो कितना चाहिए होता है, तो ये हमारा डाटा रह गया था, ये आप इसको कर लेना नोट डाउन अपने जो नोट्स बना रखे उसके अंदर। अब बात आती है आपकी जो काऊ, जो यंग काऊ है वो मैंने आपको बता दिया, यंग काऊ के लिए 1 स्क्वायर फीट, और इसमें 2 स्क्वायर फीट, 40 से 50 सेंटीमीटर इसकी वो रहने वाली है मेंजर लेंथ, और ये 60 to 75 रहेगी, ठीक है, ये सेम ही रहती है काऊ में बफेलो। अब देखो काऊ के लिए कितना कवर एरिया चाहिए होता है, स्क्वायर मीटर के अंदर है भाई, ये 3.5 से 3.5, और ओपन एरिया चाहिए होता है 7, ठीक है, डबल होता है मेनली इसका। बफेलो का भी वैसे ही भाई 3.5 से, इसमें भी 7 है, इसका भी डबल है। बफेलो का ये बुलोक था सॉरी, और इसमें बफेलो का कितना 4 से 8 है, यही बुल्स का है ना जो सांड होते हैं उसके लिए कवर एरिया 22 स्क्वायर मीटर, ओपन एरिया 120 स्क्वायर फीट, 120 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये मेनली आपका इसका डबल ही रहता है इसका, ठीक है, कवर का ओपन, ठीक है, ये डबल ही रहता है। और ये अपना कर लेना, इसमें स्क्वायर फीट वाला मैंने करवा दिया, ये क्वेश्चन आपका उठ चुका है पहले PYQ के अंदर। अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी ना, मैन्योर और फर्टिलाइजर, हम PYQ पेपर करवाएंगे पहले, फिर उसको करेंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर PYQ करवा दो, तो इसलिए आपके है ना जो एग्रीकल्चर है वो भी कवर हो जाएगी आपके अच्छे से, और आपका जो है PYQ पेपर है वो भी रिवाइज हो जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसे रहता है, वो हम साथ के साथ कवर कर लेंगे। फिर हम अपना जो मैन्योर फर्टिलाइज़र फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना। अब बात आती है अपना जो एनिमल्स है,
अब देखिए इसमें क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन जो मिल्क के अंदर है ना, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की मिल्क की कॉम्पोजिशन क्या होती है कि जैसे एनिमल्स इसमें दिखा दिया, ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल रखा है कि उसके मिल्क के अंदर वाटर कितना % होता है, फैट कितनी होती है, प्रोटीन कितना होता है और लैक्टोज कितनी होती है। देखो सबसे पहले है अपनी काऊ के अंदर वाटर % कितनी होती है, 86.6 होती है, फैट होती है 4.6 और प्रोटीन होता है 3.4 और लैक्टोज होती है 4.9। देखो अभी तक जो हमने पहले वाली जो वीडियोज़ के अंदर जो डाटा अपलोड किया था, प्लीज़ उसको चेंज कर लेना इसके अकॉर्डिंग। ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें थोड़ा सा पजलिंग था, जो हमारी बुक्स थी उसमें मैंने अलग अलग बुक से देखा था, सभी में अलग डाटा था, बट ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, इसको बिल्कुल मिस मत करना भाई, ठीक है। ये अपना वेटरनरी से डाटा उठाया गया है। फिर बात आती है कि भाई लैक्टोज आपको पता ही है कि जो मिल्क शुगर होती है वो होती है, और प्रोटीन कितना है 3.4 है, लैक्टोज है 4.9। फिर बेफेलो आती है, बेफेलो के मिल्क के अंदर वाटर कितना होता है 84.2 होता है, फैट होती है 6.6, प्रोटीन होता है 3.9 और लैक्टोज होती है 5.2। सिप जो होती है, सिप के जो वाटर होता है मिल्क में कितना होता है 79.4 होता है, फैट होती है 8.6 होती है और अपने प्रोटीन होती है वो 6.7 होती है, 4.3 लैक्टोज होती है। जो गोट है भाई, ये गोल नहीं है, गोट सी, ठीक है। गोट के अंदर 86.5 होता है वाटर कंटेंट और फैट होती है 4.5, प्रोटीन होता है 3.5 और लैक्टोज होती है 4.7। कैमल का आप चाहो तो कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, बाकी नहीं आएगा कैमल का, ठीक है। ये हमारे 4 ही रहने वाले हैं और ये डाटा अपडेटेड है, ये कर लेना। और इसमें देखो कि भाई किसके अंदर सबसे ज़्यादा फैट % होती है, किसके मिल्क के अंदर, ये अपनी सिप है ना 8.6 होती है, इसके मिल्क के अंदर, सिप की मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट होता है, ठीक है। इस टाइप से आप अंदाज़ा लगा सकते हो किसके अंदर कितना होता है। यही था मेनली हमारा जो आपको मिल्क की कंपोजिशन बतानी थी, जो हमारा ओपन और कवर एरिया है बफेलो के लिए, काऊ के लिए, प्रेग्नेंट काऊ के लिए, ये अपना स्क्वायर मीटर के अंदर था, ये अपना किस में था स्क्वायर फीट के अंदर था, इससे डाटा उठाया गया। ये आपका सिलेबस हुआ है, बट हमारे जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, वही रहेगा हमारा 40 से या 50 तक की ही रहेगी, उतनी ही आएगी हमारी जो एग्रीकल्चर है, ठीक है। बाकी जो नई अपडेट आएगी हम वीडियो बना के डाल देंगे, आपका इन्फॉर्म कर देंगे। और ये अपडेटेड पॉइंट है, ये नोट कर लेना आपने। और अभी तक आपने हमारे चैनल मिशन एचयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो है उनकी अपडेट्स मिल सके, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है कि 2025 के अंदर हमारा ना कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर दिसंबर तक, ठीक है। पहले सोचा था कि भी कर देंगे, बट नहीं हो पाया, रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ पाती क्योंकि PPTs वगैरह बनाने में टाइम निकल जाता, भाई इतना टाइम है नहीं। और अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी जानकारी चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज कर सकते हो, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्प्ले पे शो करवा रखा है, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ओके, धन्यवाद।